नमस्कार, बिज अड्डा पर आपका स्वागत है। शेयर बाजार में आईपीओ की लाइन लगनी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते एक साथ 6 आईपीओ मैदान में आ रहे हैं। ये कम से कम 6 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी 6 की खबर आई है। अनुपम रसायन, कल्याण ज्वेलर्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ खुल रहे हैं। ये ऐलान आ चुका है। ये सब कुल मिलाकर करीब 5,000 करोड़ रुपए की रकम बाजार से उठाना चाहते हैं। तो एक आम निवेशक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो सीधा सवाल है कि इनमें से किस किस में पैसा लगाना है और किस में नहीं लगाना है। अब आम तौर पर एक लॉट की छोटी एप्लीकेशन लगती है, इसलिए ज़्यादा फिक्र की बात भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक में लगाकर भी इंतज़ार किया जा सकता है। आपको पता होगा, छोटे इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को 2 लाख रुपए मैक्सिमम तक लगाने की इजाज़त है। तो 2 लाख तक लगाएं तो आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। पहले लोग 2 लाख तक की, 2 लाख से के आसपास की एप्लीकेशन लगाते थे, लेकिन अलॉटमेंट के नियम बदले गए। उसके बाद वो आपने 1 लॉट की एप्लीकेशन लगाई है या 10 लॉट की, यानी 2 लाख तक पहुंचा दिया है, आपको अलॉटमेंट करीब करीब बराबर ही मिलता है। बहुत फ़ायदा, फ़र्क नहीं होता है। इसलिए अब ज़्यादातर लोग ये सुझाव देते हैं कि आप सिंगल लॉट की एप्लीकेशन लगाइए। घर में 4 लोग हैं तो चारों के नाम लगाइए, तो अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। लगभग लॉटरी जैसा है कि आपको शेयर मिलेगा या नहीं, वो अब किसी तरह की और गणित इसमें रह नहीं गई है। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर 5 में, 6 में, जितने आए उनमें लगा सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं कि लॉटरी खुलेगी या नहीं खुलेगी। पैसे कम हैं तो फिर थोड़ा तय कर लें कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। पढ़ लिख लें, उनके बारे में जानकारी ले लें, देखें कहाँ उम्मीद ज़्यादा बन जाती है तो वहाँ अप्लाई करना है और किसको छोड़ देना है। लेकिन इस चक्कर में जो हलचल मची हुई है असली, वो है HNI कैटेगरी में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या ज़्यादा पैसा लगाने वाले लोगों में, जो हर इशू में 2 लाख रुपए से ज़्यादा, 2 लाख क्या, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर इश्यूज़ में मोटी रकम की एप्लीकेशन लगाते हैं और उसके बाद लिस्टिंग पर बेचकर लिस्टिंग गेन कमाते हैं। तो इनमें अब हाल में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनके पास अपना पैसा नहीं है, लेकिन वो बाज़ार से पैसा ब्याज पर लेकर, यानी उधार उठाकर एप्लीकेशन लगाते हैं। उन्हें करीब करीब यकीन होता है कि जितना ब्याज भरेंगे उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। हाल में जितने आईपीओज आए हैं उनमें अगर आप HNI या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की अर्जियों का आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बढ़ चढ़कर एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हालांकि होम फर्स्ट फाइनेंस और स्टोव क्राफ्ट की आप देखिए इशू के डेटा, तो उसमें 33 गुना और 37 गुना ही अर्जियां लगी हैं HNI कैटेगरी में। यानी मान लीजिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, HNI कैटेगरी में कहा गया कि 1 लाख शेयर दिए जाएंगे, तो वहाँ 33 लाख या 37 लाख शेयरों की डिमांड आई, यानी इतने गुना ज़्यादा पैसा जमा हुआ। ये अपने आप में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये सबसे हाल के इश्यूज़ रहे हैं इस लिहाज से। बर्गर किंग और ईज़ माई ट्रिप अभी अभी बंद हुआ है, इसमें तो ये आंकड़ा 350 से 400 गुना तक पहुंच गया है। यानी जितनी रकम की ज़रूरत थी उससे 350 गुना या 400 गुना रकम की एप्लीकेशन आ गई कि भाई हम इतना लगाना चाहते हैं। और 2 बड़े सुपरहिट आईपीओज हुए हैं, एक मिसेस बेक्टर्स फूड और एक MTAR टेक्नोलॉजीज़। इसमें यही आंकड़ा है 600 से 650 गुना तक, इतना पैसा आ गया। तो जाहिर है एक साथ इतने इशू आएंगे, यानी 6 इशू खुल रहे हैं और भी एक आध जोड़ सकते हैं उसमें, तो पैसे की ज़रूरत भी बाज़ार में और बढ़ेगी। इस चक्कर में बाज़ार में कर्ज महंगा हो गया है। आज की तारीख में 7-8% में इसके लिए पैसा मिल रहा था, आप आईपीओ एप्लीकेशन में लगाना चाहते हैं तो। लेकिन अगले हफ्ते जब इतने सारे इशू एक साथ खुल जाएंगे तो इसमें करीब 2% के उछाल आने की उम्मीद है, आशंका है, अनुमान है, डर है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा लगाकर, कर्ज ब्याज पे उठाकर अर्जी लगाने का तुक क्या है? तो इसका जवाब यह है कि आप जितनी बड़ी अर्जी लगाते हैं, आपको अलॉटमेंट के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं, उतने ज़्यादा शेयर आपको मिल सकते हैं जब आप HNI कैटेगरी में होते हैं। लिस्टिंग के दिन कितना प्रीमियम मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा और उसके लिए किस रेट पर पैसा उठाना फ़ायदेमंद है, ये पूरा गणित जोड़ने के बाद ही पैसा उठाया और लगाया जाता है। और इसी को देखकर ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बाज़ार में चलता है। अब ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखकर लोग एप्लीकेशन लगाना तय करते हैं
और कितनी एप्लीकेशन लगी ये देखकर ग्रे मार्केट का प्रीमियम तय होता है। जो एक तरह का पहले मुर्गी आई या अंडा, ये वाली कहानी है इसमें। ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अगर देखते हैं और आप, और 5,000 करोड़ के ये इशू मान लीजिए आ रहे हैं, और ये एवरेज सब मिला के 10 गुना ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो 50,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। 100 गुना होते हैं तो 5 लाख करोड़ की ज़रूरत होगी, और अगर उससे ऊपर जाते हैं तो इसी अनुपात में और पैसे की ज़रूरत होगी बाज़ार को। अब रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसको आसबा का फ़ायदा मिलता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये आपके अकाउंट में पैसा रहता है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब आपको अलॉटमेंट मिलता है तब वो पैसा आपके अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में जाता है, वरना वो वापस आपको रिलीज हो जाता है। दूसरी तरफ HNI को अगर ये सुविधा मान लीजिए मिल भी रही है, आसबा में भी वो अप्लाई करें, तब भी उनके अपने खाते में तो पैसा होना चाहिए। बैंक उस पैसे को ब्लॉक करेगा, उसके बाद ही उनको अर्जी लगाने देगा। इसीलिए बाजार में बड़ी रकम की मांग बढ़ेगी अगले हफ्ते। हालांकि अभी MTAR टेक्नोलॉजीज़ की एप्लीकेशन में जो पैसा लगा है वो वापस आ जाएगा, उससे पहले करीब 40,000 करोड़ रुपए रिलीज़ हो जाएंगे वहाँ से। लेकिन फिर भी बाज़ार को काफ़ी पैसे की ज़रूरत और होगी, और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, हमारे आपके लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पर लालच में फंसकर आप उधार लेकर शेयरों में अर्जी लगाने के खेल में न फंस जाइएगा। ये जिनका काम है उनको करने दीजिए, आप सीधे रास्ते से चलिए। अपने खाते में जो रकम रखी है उसके हिसाब से जिस कंपनी में आप सोच समझ के पैसा लगाना चाहते हैं, सिर्फ उसी में एप्लीकेशन लगाएं। बिज़ अड्डा आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई ख़ास चीज़ जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बताऊँ।